नमस्कार। फाइनल एग्जाम में 90% से ज्यादा स्कोर करने का सपना, क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त योजना पर बात करने वाले हैं जो इस सपने को हकीकत में बदल सकती है। हम सब जानते हैं कि जब लक्ष्य इतना बड़ा हो तो प्रेशर भी उतना ही होता है। लेकिन सोचिए, अगर इस लक्ष्य तक पहुंचने का एक बिल्कुल साफ, एक क्लियर रास्ता मिल जाए तो ये रहा वो ब्लूप्रिंट जिसे कोई भी अपना सकता है। क्योंकि देखिए, टॉप स्कोर सिर्फ घंटों तक पढ़ते रहने से नहीं आते, बल्कि सही तरीके से और सही दिशा में मेहनत करने से आते हैं। तो चलिए इस रणनीति की गहराइयों में उतरते हैं और इसे समझते हैं। देखिए, कोई भी बड़ा लक्ष्य हो, उसकी शुरुआत छोटी-छोटे और लगातार उठाए गए कदमों से ही होती है। और इस पूरे प्लान की नींव है हर रोज अनुशासन के साथ 6 घंटे की पढ़ाई का ये शेड्यूल। इस शेड्यूल की सबसे खास बात पता है क्या है? ये है इसका स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट। सुबह सुबह जब दिमाग एकदम फ्रेश होता है, तब हम मैथ्स और साइंस जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स पर ध्यान देंगे। दोपहर का समय सोशल साइंस और लैंग्वेजेस के लिए, और रात का समय रखा गया है प्रैक्टिस और सबसे जरूरी चीज रिवीजन के लिए। ये जो बैलेंस है ना, यही गेम चेंजर है। अच्छा, रोज की मेहनत तो ठीक है, पर उसे एक बड़े फ्रेमवर्क में फिट करना भी उतना ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि ये रोज का प्लान एक पावरफुल वीकली रिदम यानी साप्ताहिक तालमेल में कैसे बदलता है। इस प्लान में वीकेंड्स आराम करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी तैयारी को परखने के लिए है। शनिवार को PYQ डे यानी पिछले सालों के पेपर सॉल्व करने का दिन। इससे एग्जाम का पैटर्न समझ आता है। और फिर रविवार, संडे है मॉक टेस्ट डे। ये हमारी तैयारी का आईना है। यहाँ अपनी गलतियों को पकड़ना है, उन्हें एनालाइज करना है और सुधारना है। स्मार्ट स्टडी का मतलब सब कुछ पढ़ना नहीं होता। इसका मतलब होता है ये जानना कि किस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो अब हम उन चैप्टर्स पर फोकस करेंगे जो सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनका वेटेज ज्यादा होता है। मैथ्स में एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, तो साइंस में केमिकल रिएक्शंस और लाइट। इन पर अगर खास ध्यान दिया जाए तो स्कोर में एक बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। और हाँ, यही बात सोशल साइंस और लैंग्वेजेस पर भी लागू होती है। SST में भारत में राष्ट्रवाद जैसे चैप्टर स्कोरिंग होते हैं। वहीं इंग्लिश और हिंदी में ग्रामर और राइटिंग स्किल्स पर काम करके पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं। याद रखिए, क्या लिखा है ये उतना ही जरूरी है जितना कि कैसे लिखा है। पढ़ना तो जंग का एक हिस्सा है, लेकिन पढ़े हुए को याद रखना ये दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी हिस्सा है। चलिए अब रिवीजन के उस सिस्टम को समझते हैं जो ये पक्का करता है कि पढ़ा हुआ ज्ञान एग्जाम हॉल तक हमारे साथ रहे। तो ये है रिवीजन का 3 स्टेप साइकिल। पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर, ताकि जो पढ़ा है वो दिमाग में बैठ जाए। दूसरा रिवीजन हर हफ्ते के अंत में, ताकि सब कुछ ताज़ा रहे। और आखिरी रिवीजन एग्जाम से ठीक पहले, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़रूरी चीज़ों पर ही फोकस करना है। अब ये सुनने में एक बहुत बड़ा दावा लग सकता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक दावा नहीं है, ये इस पूरे प्लान के पीछे की फिलॉसफी है। समझिए, ये कोई मामूली टाइम टेबल नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा सिस्टम है। और इस सिस्टम की असली ताकत पता है किसमें है? कंसिस्टेंसी में, लगातार लगे रहने में। किसी भी रेस का आखिरी लैप सबसे क्रिटिकल होता है। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम से ठीक पहले के महीनों में अपनी तैयारी को फाइनल टच कैसे देना है। ये है हमारी फाइनल चेकलिस्ट। सैम्पल पेपर्स, मॉक टेस्ट्स और हर चैप्टर का कम से कम 3 बार रिवीजन। ये सब हमें असली एग्जाम के माहौल के लिए तैयार करेगा। और साथ ही अपनी लिखावट और स्पीड पर भी काम करना है, ताकि वहाँ बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या सीखते हैं? यही कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स किसी जादू या शॉर्टकट से नहीं आते। वो आते हैं एक क्लियर प्लान से, और उस प्लान पर हर रोज टिके रहने के अनुशासन से। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या ये प्लान काम करेगा। यकीन मानिए, ये बिल्कुल काम करेगा। असली सवाल तो ये है कि क्या हमारे अंदर वो अनुशासन है जो इसे हर रोज फॉलो कर सके। देखिए, सफलता का पूरा नक्शा तो सामने रख दिया है, अब बस इस पर चलने की देर है।